नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10 इंग्लिश का जो पेपर आपका 16 मार्च को होने वाला है राजस्थान बोर्ड में। तो यहाँ पे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका जो 16 तारीख को एग्ज़ाम लगने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पूरा इंग्लिश का पेपर, और आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन से आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सम पीपल आर फाउंड ऑफ, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी पैसेज अगर मैं बात करूँ किसी भी पैसेज के बारे में, ठीक है, तो इजीली आप 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता दूँ कि सबसे मेन तो आपको जो भी पैसेज होगा उसको पढ़ना है, और उसका जो मीन है वो क्या है उसको निकालना है। वो उसका क्या होगा, जो शीर्षक पूछा जाता है, मेन पॉइंट है वो ज़रूर पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु स्पॉइल द ट्रेन या फिर बस। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे पैसेज को, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैसेंजर, ठीक है। अब आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा ये कहाँ पे इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये आराम से आप इसको ढूंढ के कर सकते हैं, पैसेंजर के बारे में बात की गई है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फॉर हु इज़ द होम इज़ द स्टेटरी वार्निंग राइट रिटर्न, ठीक है। तो किसके बारे में कहा गया है, तो फॉर स्मोकर्स के बारे में कहा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे स्मोकिंग के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है ये वाली, ठीक है। तो ये किसकी लिखी गई है, स्मोकिंग मतलब स्मोकर के द्वारा, स्मोकर के लिए कहा गया है। इसी बात देखिए, वाट डू द पीपल, ठीक है, बैटल विद द तम्बाकू डू। तो इसमें भी आप लिखेंगे द पीपल, ठीक है। ये देखिए कहाँ पे लिखी गई है लाइन, ये आपको पकड़ लेना है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पहली वाली लाइन है वो इससे मैच खा रही है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा इसके अंदाज में लिखना होगा, द पीपल, ठीक है, चेविंग बैटल विद तम्बाकू, ठीक है, स्पॉइल पब्लिक प्रॉपरली बाई स्पेटिंग ऑन देम। इस प्रकार से आपको ये देखिए पूरा लिखा गया है ना, इसमें से आपको उठाना है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि पैसेज से रिलेटेड रहेगा। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। तो करंटली योगा इज ए बीइंग यूज एज ए थेरेपी फॉर कैंसर। कैंसर की थेरेपी के लिए वर्तमान में है जो योगा है वो काफ़ी इस्तेमाल लिया जा रहा है, ठीक है। तो इनफर्टली लंग्स, जो आपके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिजीज़ के बारे में बताया गया, इंसोनोमिया, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ये ठीक है। एंड जॉइंट पेन वगैरह, पेन में जो जॉइंट होता है हमारे जॉइंटों में, ठीक है। येट देयर इज़ वेरी लिटिल, ठीक है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एक्जैक्टली हाउ योगा हील, ठीक है। तो ये सारा बताया गया है कि योगा का क्या लाभ है, क्या हानि है, किस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब इसके भी पर्सन है वो आप आराम से इजीली कर पाएंगे, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनको तो आप आराम से कर लेंगे। हम मैं बात करूँगा सेक्शन अगले की। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, इमेजिन दैट यू आर रमेश रानी ऑफ स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू exempt to your from attending the evening game, don't forget टू मेंशन द रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये है, और दूसरा है दोस्तों आपको एक ईमेल राइटिंग लिखने का, ठीक है। ये दो दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन की बात की गई ना, वो यहाँ पे लिखा गया है आपको, ठीक है, किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। ये देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका दिया गया है सब्जेक्ट में, जो भी आपको सब्जेक्ट वहाँ पे दिया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रेफर आपको किसको कर रहे हैं, यूर नोटिस डेट 16 अगस्त जो भी आपकी रहेगी, या फिर आपकी अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 16 मार्च से, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में जो मैटर है वो किस प्रकार से लिखना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए सेवर डिजीज़ फॉर हार्ट, ठीक है, मतलब जो दिल की बीमारी है। द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड मी टू अवॉइड फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी ये पूरा कुछ लिखना है, सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। आपके सब्जेक्ट का 1 नंबर होता है, ऊपर वाले के 1 नंबर होता है, बीच में 3 नंबर होते हैं, फिर यहाँ पे 1 नंबर होता है। इस प्रकार से 5-6 नंबर का ये बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ईमेल राइटिंग लिखने के लिए कहा गया था। ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ईमेल आपको किसको भेजना है, तो टू में जो आपको दिया गया है ramesh@gmail.com हो गया। अगर CC BCC आपको दे रखा है तो आपको लिखना है, वरना इसको छोड़ना है। अब सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट था टू सेंड 700 रुपये फॉर बोर्ड एग्ज़ाम फीस, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम फीस के लिए कहा गया था, माई डियर फादर, आई एम वेल एंड हेल्थली हेयर एंड यू आई एंड होप यू बी
द सेम देयर, मतलब मैं यहाँ अच्छा हूँ और आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। आई नीड 700 रुपये फॉर ब्रॉड एग्जाम फ़ी, प्लीज़ ट्रांसफ़र इट यूजिंग मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग से आप मुझे भेज सकते हैं, या कोई भी मेथड आप लिख सकते हैं, फ़ोनपे वगैरह, यूपीआई वगैरह, ठीक है, या मेरे भी कुछ में भी, ठीक है। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड फॉर मॉम, ठीक है, मतलब अपनी माता के लिए, योर लविंग डॉटर पोरोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट ए स्टोरी द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। लगभग 80 वर्ड में आपको स्टोरी है वो लिखना होगा, साथ में मोरल भी आपको लिखना होगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ए किंग, ठीक है, तो किंग वगैरह दिया गया है। और नेक्स्ट एक और दिया गया है, हेयर ऑफ प्राउड ऑफ स्पीड, लंग्स द टूरिस्ट, स्लो स्पीड, चैलेंज, रन, रेस, रेस वगैरह। तो ये सब आपको इन दोनों को देखना है और इसके आंसर आपको देना है। तो ये भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर का जो आंसर था, द स्टोन ऑन द रोड, ये दिया गया था पहले वाला, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और ये हो गया। और नेक्स्ट वाला जो था आपका, ए हेयर एंड ए टॉर्टिस के बारे में दिया गया था, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ठीक है, मतलब आपके जो शिक्षा है वो आपके दरवाजे इस प्रकार से, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में आप देखेंगे यहाँ पे ग्रामर जो पार्ट है वो आपको पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग आपके लिए ये कम से कम 12 या 15 नंबर का होता है। चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। यहाँ पे देखिए द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगले वीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, स्टार्ट भरेंगे, स्टार्ट्स भरेंगे, स्टार्टिंग भरेंगे, या फिर स्टार्टेड भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स होगा, यानी कि द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट नेक्स्ट वीक, अगले वीक स्टार्ट होने वाले हैं। स्टार्टेड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ, अगले वीक की बात करी गई है, मतलब फ्यूचर की बात की गई है, जबकि ये तो फास्ट टेंस है उसको बता रहा है। अब ये किसको बता रहा है, स्टार्टिंग मतलब शुरू हो गए, प्रेजेंट जो वर्तमान में है उसकी बात कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक वो भी इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। अब ये दो बच गए आपके, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम बात करें फ्यूचर में तो आप ये भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पे देखिए, दे खालिस्तान फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस सिंस मंडे। अब यहाँ पे देखिए सिंस और ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया है, देखिए हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन। अब यहाँ पे दे बहुत पूछा गया है। अब दे हमेशा कब आता है, जब प्लूरल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखिए हैज़ तो आएगा ही नहीं, हैज़ तो सिंगल के लिए हो गया, तो सीधी सीधी बात है हैव पे हम जाएंगे पहली बात तो यही अब हमारा हो जाएगा। गोइंग वेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि दे हैव बीन आ जाएगा। सिंस और फॉर के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होते हैं वो। तो पहला और दूसरे में देखेंगे, दो तीन ये तो कट जाएंगे, और यहाँ पे सीधी सीधी बात है प्लूरल के हिसाब से कर देना है। आगे देखिए यहाँ पे इंडिया खालिस्तान फ्रीडम इन 1947, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया गोट फ्रीडम, ठीक है, क्या हो जाएगा, गोट, ठीक है। गेट नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, पिछली बार हम बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे देखिए द ट्रेन खालिस्तान वेन वी रिच्ड द स्टेशन, मतलब इस प्रकार का सेंटेंस आता है कि जैसे कि ट्रेन है वो निकल गई थी जब मैं स्टेशन पहुँचा। तो ऐसे सेंटेंस में आपका जो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट टेंस दो आपके होते हैं, इस बात को आप ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए वी रिच्ड, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पास्ट इंडेफिनेट दिया गया है। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म होती है और वही यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये आपको अंदाज़ा लगा लेना है। तो हेड किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में तो क्या होता है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट जो परफेक्ट होता है उसमें हेड लगता है, और यही यहाँ पे लगाया गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेंचो सेड टू गॉड आई एम इन लॉस। अब इसको आप कैसे करेंगे, लेंचो टोल्ड, ठीक है। लेंचो तो ऐसे कैसे भरना है, सेड को आप किस में भर देंगे, आपको टोल्ड में भर देना है, ठीक है। टोल्ड, फिर आप क्या करेंगे, गॉड, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। तो गॉड, आपने गॉड भरा, फिर यहाँ पे डेट से आपको कनेक्ट करना है, डेट, ठीक है। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आप सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। लेंचो, लेंचो क्या है, एक आदमी है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ही भरेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको लिखना है लेंचो टोल्ड गॉड, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है डेट से, डेट के बाद में फिर आपको क्योंकि आपने बताया ना कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से बोलेगा ही। फिर ये मान लीजिए प्रेजेंट का वाक्य है, तो फिर किस में चले जाएंगे अपन, पास्ट में चले जाएंगे, तो ही वाज से स्टार्ट हो जाएगा, ही वाज इन क्या हो जाएगा, लॉस, वह लॉस में है। नेक्स्ट देखिए, द कंस्ट्रक्टर सेड टू विला आर यू ऑल
अलोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे अपन, वही आप यहाँ भर देंगे, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा आस्क्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, क्वेश्चन मार्क्स में आपको आस्क्ड लिखना है, ठीक है, या फिर देखना है कि क्या कह रहा है, इफ़ या वेदर से वो कनेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में है वो इफ़ से कनेक्ट होगा या वेदर से होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो आपने ऐसे कैसे लिखा, अब यहाँ पे आपने लिखा आस्क्ड, ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आस्क्ड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक है तो हम इफ से इसको कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वाक्य को। अब ये आर से शुरू हो रहा है तो हमें हमेशा क्या करना है, नेक्स्ट वाक्य जो है वो सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, हमें प्रश्नवाचक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि साधारण वाक्य होगा। अब यहाँ पे देखिए यू अलोन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, ठीक है, शी वाज ऑल अलोन, ऐसे कैसे आपको भरना है। यहाँ पे देखिए अगला है सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिंग गिवन द ब्रैकेट्स, ठीक है, तो जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं इनको आपको यूज़ करते हुए भरना है, ठीक है। देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा के लिए बात की गई, तो टू और टू का यूज़ हम करते हैं, ये तो आपको पता है। तो इट इज़ टू, तो वेरी की जगह हम क्या भर देंगे, इट इज़ टू, TOO, कोल्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन टू कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर अस, ठीक है, टू सिट, ठीक है, तो यहाँ पे कैन की जगह क्या कर देंगे अपन, टू कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोहन विल परचेज ए कार, ही विल परचेज ए स्कूटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, मोहन विल परचेज ए कार, तो यहाँ पे वो मोहन विल परचेज बोथ ए कार एंड स्कूटर, ऐसे आपको बढ़ना है, ठीक है, मतलब उसने कार भी खरीदी है और स्कूटर भी खरीदा है, तो हम इतना सेंटेंस नहीं बनाना, दोनों को जोड़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, द क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट, वेरी की जगह आप क्या भर देंगे, सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। इसके बाद आप क्या भरेंगे, दैट, यहाँ पे आ जाएगा दैट, ठीक है, यहाँ पे दैट कनेक्ट आ जाएगा, दैट दे कैन नॉट सोल्व इट, दैट दे कैन नॉट सोल्व इट, ऐसे कैसे आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स, रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपको भरना है। अब देखिए इंडिया इज़ वेरी बिग, हर पॉपुलेशन इज़ वेरी मच, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो 9 नंबर में आप करेंगे इंडिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये है वो इंडिया के जस्ट बाद आ जाएगा आपका, ठीक है, इंडिया हुज पॉपुलेशन इज़ वेरी मच, ठीक है, ये सब बढ़ जाएगा आपका। आगे हम बात करेंगे अगला वाला, यहाँ पे देखिए वाली वाज इंटेलिजेंट सी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी, तो इसके बारे में आप क्या जाएगा, वली हु कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी वाज इंटेलिजेंट, ऐसे आप करेंगे। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस है वो आपको बनाना है, पैसिव वॉइस के बारे में आपको पता होगा ही। देखिए आई सेल हेल्प हर, ठीक है, तो आई सेल हेल्प हर, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, हर, हर का मतलब क्या हो जाएगा, सी आएगा हमारा, ठीक है, हमने सी। अब यहाँ पे सेल है तो हमें वही अगर हमारा टेंस फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही अपन इसको रखेंगे। सी विल, ऐसे क्या जाएगा, सी विल के साथ हमेशा बी आता है, ये आपको पता है, सी विल बी हेल्प्ड। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे अपन, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, इस प्रकार से आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए काइंडली एक्सेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फीस, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इस वही हम करेंगे। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे इसको यहाँ से, हिम का ही कर देंगे अपन, ठीक है, ही 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 मे काइंडली बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम स्कूल फीस, इस प्रकार से कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला आता है आपका फ्रेम क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाना है, आंसर आपको दिया गया है, वी वर 3 ब्रोदर, मतलब हम 3 भाई हैं। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाउ मनी ब्रोदर वर यू, सीधी सीधी बात है, हाउ मनी ब्रोदर वर यू। एड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट गिवन ब्लो, एड स्टेटमेंट बनाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 में क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए एवरी वन लाइक मनी, अब इसको आप कैसे बनाएंगे, एवरी वन लाइक मनी डजंट दे, आपको कैसे बनाना है, आपको कैसे बनाना है, डोंट, डोंट दे, ठीक है, डोंट दे आपको बनाना है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन डी आपका आ जाता है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक दिया गया है, ये आपको पढ़ना है और वही आंसर आपको देने हैं। अगर मैं इसी टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। वाइल द क्लास वाज रनिंग ऑन द रूम द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस बट मिस मिशन ऑफ नोट्स वगैरह यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है हु ब्रॉड द लेटर, ठीक है, तो कौन है, तो मॉनिटर के बारे में बात की गई यहाँ पे, ठीक है, मॉनिटर लिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हु हैज़ रिटर्न ए लेटर,
ठीक है। लेटर के बारे में बात की गई तो वंदनास फादर ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे शामिल हुई है सब आपको यहाँ पे मिल जाने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन। वही आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर आपको देना है। मोस्टली दोस्तों जो ग्रामर का सेक्शन है वहाँ पे आप अटकते हैं। इन चीज़ों को तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप मिलान करेंगे और आप हिंदी अर्थ निकालेंगे कौन सी बात क्या कह रही है, और आप ईजिली इनको कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे अगला आपका आता है ये आंसर आ गए आपके। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके आ जाते हैं, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज स्पेशल अबाउट लॉमोज स्लीप, ये हो गया, द प्रपोजल से लिया गया है, ये भी द प्रपोजल से है। इनको आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए रीड द आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वही आपको जो यहाँ हिंदी में अपन बोलते हैं ना पद्यांश, तो ये आपको पढ़ना है, दोनों में से कोई सा भी एक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इनके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ये आप पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए चूज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर में दिया गया है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हॉर्सेज इन प्रिजन। ठीक है, तो इसका आप 18 नंबर में आप कैसे आंसर करेंगे, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन इसका कार्य करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। वाई डिड भोली टाक वेरी लिटल, तो ये अब आप पढ़ा होगा आपने, तो भोली वाला जो पार्ट है उसके बारे में, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अदर काइड्स, ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग द क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड में आपको देना है। द थीफ स्टोरी दिया गया है, ठीक है, द नेकलेस से लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं बता रहा हूँ 16 मार्च के लिए आपके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आप क्या जाते हैं, आंसर द लास्ट वाले, ये भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनों के लिए, जो कि आपके 16 मार्च के लिए है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट पर्सनों के साथ और पेपर के लिए। तो आप अपना कमेंट है वो ज़रूर करना। धन्यवाद।